सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज 2018 में होने वाले इंतखाबात की सालगिरह हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने अंदाज में मनाई। हुकूमत यौम तशक्कुर मनाती रही तो अपोजिशन ने इस दिन को यौम स्याह का नाम दिया और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में ताकत का मुजाहरा करके एहतजाजी तहरीक का बाकायदा आगाज कर दिया। आज अपोजिशन के जलसों, ललकारों, धमकियों, दावों और बयानात को देखकर मेरा क्या, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का इस बात पर यकीन पुख्ता हो गया है कि सियासत सिर्फ मफादात का खेल है। एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करने वाले कैसे शीरो शकर होते हैं। सिर्फ मफादात का चक्कर है, मुकदमात का असर है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि नए पाकिस्तान में गुर्बत नहीं गरीब निशाने पर है, पार्लियामेंट ही नहीं जमहूरियत निशाने पर है। जी जी बिल्कुल बिलावल साहब, मैं आपको बताता हूं कि इस गरीब का नाम आसिफ अली जरदारी है, जमहूरियत का नाम नवाज शरीफ है जो एहतसाब के निशाने पर है। क्या यह गलत है कि आपकी जंग इसी गरीब को, इसी जमहूरियत को बचाने के लिए है? अगर आपको गरीबों का एहसास होता तो थर में कोई बच्चा, कोई एक बच्चा भूख से ना मरता। मैं दावे से कहता हूं आज अगर हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब को रिहा कर दे, मुकदमात खत्म हो जाए तो एहतजाज के इस खेल में पीपल्स पार्टी ना 3 में होगी ना 13। पिशावर में मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को ललकार रहे थे कि जेलें भर देंगे, हुकूमत को नहीं मानेंगे। सवाल सादा है कि आप मिलियन मार्च का दावा करके अपोजिशन जमातों की मदद हासिल करके जलसा गा नहीं भर सके, जेलें क्या भरेंगे? आपके आज पिशावर के जलसे को सैकड़ा मार्च कह लें, 1000 मार्च कह लें, लेकिन मिलियन मार्च कहकर लफ्ज मिलियन की तौहीन तो ना करें। और क्या आप सिर्फ उसी को हुकूमत मानते हैं जिसमें आप खुद शामिल हो? अपोजिशन के जलसे में जो हुआ, अब इसके बाद इस जलसे जुलूस से बात आगे कहां बढ़ेगी, इसी पर आज बात होगी। मेरे साथ हैं असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। जिस तरह हम रोज़ाना दिखाते हैं कि आज की डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, क्या हमने वो रिपोर्ट आज भी दिखा रहे हैं हम, या हम सीधी अपनी गुफ्तगू पर आएंगे? चलें असद खरल साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। ये बताएं, आज एक तरफ यौम तशक्कुर है और दूसरी तरफ यौम स्याह की बातें हो रही हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये ना यौम तशक्कुर था आवाम के लिए, ना यौम स्याह था। वो तो एक दिन और था उन गरीबों के लिए मुश्किल का, और वो दिन गुजर गया बस। देखिए उसामा साहब, जिस तरह कल भी और परसों भी जब आपने ये सवाल स्पेसिफिक किया था, जिस तरह APC के हवाले से पहले आपने सवाल किया था, तो आपने कहा था क्या यौम स्याह जो है ये कामयाब होगा, किस हद तक लोग निकालने में कामयाब होंगे? तो मैंने बताया कि इसका अंजाम भी APC से बदतर होगा जी, बुरा होगा। सही। एक साल जिस तरीके से बावजूद इसके कि PTI के जो हुकूमत है मौजूदा, बहुत सारे वादे किए, अकाउंटेबिलिटी का पहला नारा था, उसके बाद आवाम के लिए एक नया पाकिस्तान, लोगों के लिए सहूलियात, लेकिन जिस तरह महंगाई में होशरबा इजाफा हुआ, जिस तरह पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हुआ, जिस तरह टैक्स की भरमार हुई, जिस तरह मतलब हर तरीके से बिजली महंगी हुई, गैस जो है उसके बिलों में इजाफा हुआ, हर तरीके से आवाम पे बोझ लादा गया। गैर मुल्की कर्ज़ों की बात की जा रही थी, लेकिन 5-6 हज़ार जो अरब यहाँ से लिया गया, बाहर से 10-12 अरब डॉलर ले गया 10 माह या 11 माह के अंदर। आवाम को सड़कों पर आना चाहिए था, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा एक जवाज़ था। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल है अब आवाम को ये समझ आ गई है कि ये अब्बू बचाओ जो मुहिम है, ये जो पुप्पा बचाओ मुहिम है, ये जो कज़न बचाओ मुहिम है, ये जो सारा मामलात हैं, अब आवाम को ये समझ आ गई है कि अब इनके लिए जो बारियां, जिन्होंने मैच फिक्स किया हुआ था, जिन्होंने 30-30 साल मिल के लूटा, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तीसरी कुव्वत आवाम ने जो इमरान खान साहब को मैंडेट दिया है, इस वजह से लोगों को ये समझ आ गई है कि ना तो फजलुर रहमान साहब आवाम के मफाद के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि उनसे वो चेयरमैन कश्मीर कमेटी असम्बली में रोना धोना, और ना शहबाज शरीफ साहब आवाम के दुख दर्द में बाहर आ रहे हैं। वो भी अपने केसेस में अपने साहबजादों और साहबजादा जो अंदर है, अपनी अहलिया, अपनी बाकी फैमिली के लोग, बच्चियों, दामाद और अपने केस बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं जी। मरियम साहब अपने अब्बू को बचाने के लिए लगी हुई और वो
वालद को मैं कल भी बात की थी, अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक, कि वो शहीद जमहूरियत की बेटी बनना चाहती है जो कि करप्शन के अंदर बंद है। उनकी करप्शन की लूटी हुई पैसा प्ली बार्गेन करके पैसे दे के वालद को तो बाहर वो छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो बेटे हैं वहाँ पे वो अयाशियाँ कर रहे हैं, लेकिन वालद उनके यहाँ सड़ रहे हैं, उनको छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है। आज आपने लाहौर में देखा, तख्ते लाहौर के अंदर जिसके अंदर अरबों रुपए, जिसको पेरिस बनाने की बात की, अरबों रुपया झोंका गया, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब कितने हज़ार कितने लाख लोग इकट्ठे कर सके, चंद 100 लोग होंगे नंबर 1। वो भी कुछ लोग ट्रैफिक में फंस गए, कुछ वैसे देखने वाले थे, कुछ तमाशाई थे। फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कराची के अंदर कितना जमे गफीर साहब समुंदर था, ठाटे मार था, वो भी आपने देख लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका भी आपने देख लिया। क्वेटा के अंदर जो मरियम साहबा का, वो भी आपने देख लिया। मामला ये है कि जिस तरीके से अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। देखें, इमरान खान जिनको ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहते हैं, जिनके बारे में अमरीकी सदर और उनकी अहलिया ने और अमरीकी सदर ने जो रिमार्क दिए थे कि ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म हैं, अब वो तो मैनेज नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान नहीं बोल रहे, वो तो खलाई मखलूक ने कुछ बयान जारी नहीं कर दिया, वो तो किसी ने यहाँ से कोई बात नहीं की, कोई मीडिया इमरान खान का नहीं है, कोई पेड नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई लॉबिंग नहीं की गई, उसको तो नहीं खरीदा गया। फिर 1,68,00,000 वोट और 51,240 वोट लिए, सबसे बड़ी जमात बनी। मामला यह है कि बहुत सारी जो आपने बातें की है ना, कि एक तरफ यौम तशक्कर और एक तरफ यौम स्याह। यौम स्याह तो हो गया नाकाम, लेकिन यौम तशक्कर भी सिर्फ इमरान खान साहब के साथ पूरी कैबिनेट और सेल्फियां बुलाने में मसरूफ थी। अच्छा, और वो जो मामला है वो आगे आएंगे, लेकिन मामला ये है कि हम बैलेंस भी कर लेना, ये नहीं है। इनका तो चेहरा आवाम ने देख लिया, इनका असलियत सामने आ गई, लेकिन यौम तशक्कर बनता भी था, क्योंकि इमरान खान साहब ने नो डाउट जिस तरीके से अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को सफारती महाज पर, और जिस तरह हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत ने जो अस्करी क़यादत के हवाले से या सिविलियन क़यादत के हवाले से दोनों फोरम्स पे, यानी पेंटागन के अंदर भी और वाइट हाउस के अंदर भी अपनी जो चीज़ें हैं वो मनवाई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की। पाकिस्तान एक अजीम कौम है, उसके लिए पूरी कौम को वेलकम करना चाहिए था, अच्छे तरीके से करना चाहिए था, लेकिन वो हमें सेल्फी ग्रुप वहाँ पे नजर आया, जो वहां पे आगे पीछे और पूरी एक कतार बनी थी। तो कोई अगर नून लीग को दरबारी कहेंगे तो इमरान खान साहब के साथ भी जो एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, अच्छा, वो भी यौम तशक्कर है। वो इससे पहले कि बाबर साहब मैं आपसे बात करूं इस बारे में क्या ऑपोजिशन करती रही, जरा देख लेते हैं कि आज होता क्या रहा है, जरा रिपोर्ट दिखाएंगे। तो बाबर अकबर साहब, अभी रिपोर्ट जब चल रही थी तो असद खरल साहब ने भी एक अच्छा जुमला कहा कि जितने लोग इन्होंने इकट्ठे किए हैं सब मिलाकर तो इतनी पार्टियां थी, ये तो लग रहा है कि यहाँ इससे ज़्यादा तो अमेरिका में इमरान खान साहब ने जो जलसा किया उसमें लोग इकट्ठे हो गए थे। तो ये क्या हुआ है आज? प्लानिंग सही नहीं थी, पैसे उतने इकट्ठे नहीं हो सके, क्योंकि इस तरह का यौम स्याह से तो जो इम्पैक्ट आगे जाएगा वो तो मुझे लगता है कि इसके बाद तो जो हुकूमती लोग हैं वो बड़े खुश होंगे कि अब तो जनाब 4 साल सुकून से गुजार लेंगे। वो जो प्रेशर वो समझ रहे थे कुछ बिल्ड हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो साहब, इन सारे जलसों का जो आज पेशावर में, लाहौर में, कोयटा में और कराची में जितने भी जलसे किए गए हैं, इनका आवाम से कुछ लेना देना नहीं था। अगर आप देखें, ये था कि यौम स्याह मना रहे हैं कि जी जो इलेक्शन थे 25 जुलाई 2018 के, वो रिग्ड थे, उसमें रिगिंग हुई और एक बंदे को ज़बरदस्ती जितवाया गया। अगर इनके पास एविडेंसेस हैं, अगर इनके पास सबूत होते तो ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाते, वहां पर जाकर ये केस करते, ये हाई कोर्ट में जाते, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते। जिस तरह से इमरान खान गए, जब उन्होंने 4 हलकों की बात की तो जब गवर्नमेंट ने हल्के नहीं खोले तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और वहां पर जाकर आप देखें कि चारों जो हल्के थे वो खुले और वहां पर इलेक्शन हुए। अगर शहबाज शरीफ या बिलावल या फजलुर रहमान साहब या वली खान साहब, इनके पास कोई एविडेंसेस थे, इनके पास कोई सबूत थे और ये साबित कर सकते कि इन इलेक्शन में रिगिंग हुई है, तो ये कोर्ट में जाते। ये वहां पर तो गए ही नहीं है। तो दूसरा बड़ा इशू जो है वो अपोजिशन का जो होना चाहिए था कि ये गवर्नमेंट को ना, इलेक्शन को 1 साल हो गए हैं, 1 साल में महंगाई के हालात आप देख लें, 1 साल में गुर्बत के हालात देख लें, 1 साल में लोगों की बिजली के बिल देख लें, 1 साल में लोगों की बेरोजगारी के हालात देख लें। इनमें से कोई एक इशू भी नहीं था। किसी एक बंदे ने जो एक आम आदमी का इशू है उस पर कोई डिस्कशन नहीं की, बल्कि वो तो लगता है बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी किसी तरह आ जाए, छोड़ दो, हमें आने दो, हमें आने दो, हमें आने दो, अगर हमारी बारी। फजलुर रहमान की तकारीर सुन लें,
एहसन इकबाल की तकरीर सुन लें, आप शहबाज शरीफ की तकरीर सुन लें, आप अभी बिलावल ने तो खैर तकरीर नहीं की, आप उनकी भी बिलावल वही की होगी, होगी, हाँ जी। और उसके बिलावल बाद ने कहा आप नहीं, शहबाज मरियम शरीफ ने साहब जो ने कहा। वहां पर तो इंतहाई कर दी ना, उस पे जो बैन लगा बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। जिस तरह से देखें, जिस तरह से अदारों को वो टारगेट कर रही हैं, जिस तरह से जुडिशरी को वो टारगेट कर रही हैं, दुनिया में कहीं भी किसी भी माशरे में इस तरह से अदारों को टारगेट करने की इजाजत नहीं है। कोर्ट के फैसलों को इस तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह से टारगेट करना शुरू कर नफरत दें फैला तो रहे हर हैं। बंदा जो है वो 4 बंदे इकट्ठे करे, वो कोर्ट को गालियां देनी शुरू कर दे, फौज को गालियां देनी शुरू कर दे। या तो आप कुछ डॉक्टर सबूत साहब लेके बात आए, सुनती है, एविडेंस आज लेके भी- आए, आज भी- आप आकर कोर्ट को बताएं कानून की कि तो ना बात ये ही हमारे नहीं। पास एविडेंस आज भी है, ये बाबा इंटरफेरेंस है। के कानून जलसे की के तो अंदर बात ही ना करें ना, उसामा कानून साहब, तो ये इनके करीब से नहीं गुजरा, आपको क्वेटा कानून की के बात आ रही अब है। बिलावल जलसे की के आप अंदर सुन आज लें। कौन से नारे लगे हैं और किसी किसकी की मां पे लगे हैं? आज क्वेटा के जलसे के अंदर कौन से नारे लगे हैं? जी। किसकी मां पे लगे तो हैं? इसलिए तो वो गई थी। तो आप देखिए, खुद ही तो मुझे तो इसके बता रहे हैं, बाद मुझे आपने आप खुद ही बताएं, मुझे कल तो कहा बताया है। था, मुझे एक बात कल एक बताया था, सुने। खुद ही आज मुझे कहा वही है। नारे लग गए वहां पे। आज शहबाज शरीफ को पता था कि मरियम कौन सा नैरेटिव देने वाली हैं, अच्छा। वो कौन सा उनके पास चूरन है जो बेचने वाली हैं। तो वो बेच लिया उनको ना, पहले आज इनवाइट कोशिश किया गया था पेशावर में, उन्होंने कहा जी मेरी कमर दर्द है, मैं वहां पर नहीं आ सकता। उसके बाद फजलुर रहमान ने चंद दिन पहले उनसे कहा कि इस्लामाबाद में मैं आपसे मीटिंग करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा मेरी तो कमर में शदीद दर्द है, मैं वहां भी नहीं आ सकता। जब ये लास्ट मीटिंग फजलुर रहमान लाहौर आए थे तो सेनेट के हवाले से वो चाह रहे थे एक इस्लामाबाद में मीटिंग करें, तो उन्होंने कमर दर्द का बहाना बना दिया और उन्होंने नूली को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि जनाब कमर दर्द की वजह से मैं नहीं आ सकता। लेकिन अब उनको पता था कि मरियम ने आगे ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये जो वीडियो स्कैंडल लेके आई है वो उल्टा गले की हड्डी बन गया है, गले की हड्डी की तरह फंस गया है। पता नहीं पहले जो मुकदमात है उससे जान छूट नहीं रही, आगे नए मुकदमात जो हैं वो सामने आ रहे हैं, असल वीडियो कोई सामने ला नहीं रहा, वो जो क्लिप्स हैं उसकी अब कोई तो authentic सुप्रीम है कोर्ट ने नहीं कह है। दिया 21 दिन 3 हफ्तों के अंदर तो कि भाई सारी चीजें रिकवर की जाए। आज सारे इसके मामले बाद पहुंच श्री गए। अच्छा, और में जैसी तकलीफ हम दिखाएंगे। जानबूझकर उन्होंने कल मरियम का नाम निकलवाया लाहौर से, उनसे कहा अच्छा, जी आप मैंने कहा था, कोर्टे कहा जाएं, था। और उन्होंने लाहौर का जलसा अच्छा, खुद किया। उसामा साहब जो एक मैंने सेकंड। बातें कल की थी, जी, जी। आज वो सच साबित हुई हैं। पहले भी हम आलम तो डोगर साहब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं करते। हम इनसाइड हमारे पास भी राब्ते हैं, लोग बातें करते हैं, उनसे हम मुशावरत करते हैं। डोगर साहब के भी लिंक्स हैं पार्टियों के अंदर, मुख्तलिफ जो लोग हैं इदारों से। मामला ये है कि कल मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब उसके बयानिए के साथ नहीं चल सकते। मरियम को इसलिए क्वेटा बलूचिस्तान भेजा गया कि वहां पे वो वही बात चकजई साहब करेंगी के- हाँ, जो बिल्कुल, अमेरिका चकजई। में इमरान खान साहब से सवाल करवाए गए, जो पीटीएम का नाम लिए बगैर गुलाल इस्माइल का जो इमरान खान साहब ने भांडा फोड़ दिया कि आप अच्छा पीटीएम की बात करना चाहते हैं। वहां पे आज जो नारे लगवाए गए हैं, फिर आप कहते हैं ये जुडिशरी की बात कर रहे हैं, वहां पे तो वो नारे लगवाए गए हैं जो रा और एनडीएस चाहती है, जो अफगान इंटेलिजेंस और इंडियन इंटेलिजेंस रा जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराते हैं, वो जो नारे कहते हैं, सही। जो बागी ग्रुप हैं, जो फौज के खिलाफ हैं, जो हथियार उठाए हुए हैं, जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो कुलभूषण यादव नेटवर्क ने बताया, वो लोग जो नारे लगाना चाहते थे वो नारे आज लगे हैं। मरियम साहबा की इमाम पर लगे हैं, वही वो चाहती है। मरियम साहबा ये समझ रही हैं, शायद उनको कोई गलत फहमी हो गई है या खुशफहमी है, वो ये समझ रही हैं कि मैं अगर पाकिस्तान के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, आर्मड फोर्सेस के खिलाफ इंडिया की आलाकार बनूंगी, अफगान इंटेलिजेंस की आलाकार बनूंगी, इंटरनेशनल फोर्सेस की आलाकार बनूंगी, तो शायद मेरे वालिद को उचक लेगा, निकाल लेगा, या मुझे कोई इकदार में ला देगा, जो खुद इमरान खान कर्नल साहब, को आप वो मरियम ये कह चुकी मरियम है। को लताड़ रहे हैं। वो ये बात कह आज रही है। आपने बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? तो बिलावल मरियम साहब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा क्या रहे हैं, पता नहीं उसका क्लिप इस टाइम होगा कि नहीं। वो ये कह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन पे जो पाबंदी लगी थी कि वो मीडिया पर उसकी कवरेज नहीं होगी, वो गलत फैसला था। वो हमें तो उस कोर्ट के वक्त मुर्तकब खड़ा हो होना रहे हैं। चाहिए था इसके भाई खिलाफ। हाई कोर्ट, लाहौर ये- हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी। डॉक्टर सर साहब वो को ये पता कह है। रहे हैं कि वो गलत फैसला था वो तो और ये मुजाहिर पार्टी नकवी को साहब उस ने वक्त पाबंदी उसमें लगाई खड़ा थी। होना बिलावल ने चाहिए तो था। खुद कातिल और कहा है, अल्ताफ बिलावल ने तो हुसैन खुद कातिल कहा है। अल्ताफ हुसैन क्या कह रहा था? को। आप अगर वो चीजें सुने, जिस तरह से वो आपके अदारों को टारगेट कर रहा था, जिस तरह से वो पाकिस्तान को गालियां दे रहा हुआ था, क्या? वो तो बिलावल तो खुद कहते हैं कातिल है, कत्लेआम किया है, वो तो बड़े अच्छा, संगीन इल्जामात उन पर जस्टिस लगाते थे। मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, आपको पता है? और हुकूमत को उन्होंने कहा था, वजारत दाखिला को, कि ये बंदा ये बातें कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं?
नहीं हो क्या रहा है? अच्छा, देखिए, अब ये है मुझे कि याद आ रहा है, बिलावल साहब ने न्यूयॉर्क में सवाल वाशिंगटन करवाए गए। में व्हाइट हाउस के बाहर वहां पर मुजाहरा होता है। कौन कर रहे हैं वो भी बता पार्टी, दे जरा। पीएमएलएन, हाँ, बीएलए और 10-15 PPM, बंदे थे। ये सारी कुफ्तें। अच्छा। और आज बिलावल एम अच्छा, बिलावल साहब मेरे ख्याल में- जिसके खिलाफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनकी वालदा ने ऑपरेशन करवाया था कराची नसीरुल्लाह में। बाबर थे, और टारगेट जी, किलिंग नसीरुल्लाह के बाबर के साथ जरिए कोई था। अभी उन्होंने उसको ये कह रहे हैं कि जी अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी अच्छा, एक और अभी बात खुद है। बिलावल कई दफा अच्छा, कह चुके हैं कि बिलावल कत्लेआम साहब किया ने है। जो ब्रीक बिनी से आज काम किया, साहब, डॉक्टर साहब की बिलावल सुन ले। को छोड़े। जो वो बिलावल इल्ताफ ने साहब आज की बात अपनी कर खुद दी है, वो कह रहा है डॉक्टर कि साहब, दहशतगर्दी करवाई जो है। बिलावल साहब ने आज बात की है ना, मेरा ख्याल है बिलावल साहब बड़े समझदार हैं। वो पते एक वक्त में कई की तीर जो शिकार है ना, एक तीर से कई कर रहे हैं। उन्होंने जो बात की है ना कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो पाबंदी लगाई, यही काम किया गया है। इसका मतलब है वो मरियम साहबा को उसी खाने में रख दिया उन्होंने। डॉक्टर साहब समझदार के लिए इशारा देखें, अल्ताफ हुसैन के साथ अगर मरियम साहबा का वो कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप खुद ही आप समझे कि वो मरियम साहब का दोस्त अच्छा, कर रहे हैं, हम भला बराह कर रहे हैं। लेकिन सर वो दिखा भी रहे हैं कि ये लेकिन जलसा उससे वो हो रहा है। अपना नजरिया भी तो बता रहे हैं ना कि वो कहां पर खड़े हुए हैं। वो तो खुद तो मरियम और वो तो अल्ताफ हुसैन के साथ आर्मी खड़े हुए चेक हैं। पोस्ट पर हमला करने वाले मोहसिन दावड़, सही। वो आर्मी चेक पोस्ट पर हमला करने वाले अली वजीर के साथ खड़े हैं, वो अल्ताफ हुसैन का के आप खड़े हो गए हैं। और वो मरियम साहब को कहते हैं कि वो अल्ताफ हुसैन में जिस तरह काम कर रहे थे उनके साथ जो हुआ। अच्छा, अभी आप ये स्क्रीन पर देख रहे ये हैं, वही कर रहे हैं। स्क्रीन पर फर्क हम क्या है? दिखा भी रहे हैं कि अभी ये मुख्तलिफ झंडे भी आप लहराते देख रहे हैं कि जनाब आज पीपल्स पार्टी के भी झंडे लहराए जा रहे हैं, नून लीग के भी साथ। ये भी वक्त आना था। चश्मे फलक ने देखना था। ये लाहौर के मनाजिर हैं। शहबाज शरीफ साहब पहुंच अच्छा, चुके हैं, JUIF खुद के भी हैं। और जूं ही जी सुन ले, ये मदरसा है आपको पता है 2-3 यहाँ पे। जी जी मदीना अच्छा, मैं तो अगर जदीद अर्ज कर दूं जी, जी। कि ये अब स्टेज पर शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच चुके हैं और खुर्रम दस्तगीर साहब है, दीगर क़यादत भी है नून लीग की। तो जो ही शहबाज शरीफ साहब तकरीर फरमाएंगे वो भी हम दिखाएंगे। नाज़रीन को झंडों के ताकि- बारे में अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। हाँ जी जरूर बताएं, लेकिन मैं ये कह दूं कि फिर इतराज ना कोई करे कि जनाब ये अपोजिशन के जलसे नहीं दिखाते हैं मीडिया, फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो जनाब हम दिखाएंगे। अच्छा, अच्छा, अब बोल- उसामा साहब थोड़ा डॉक्टर साहब के- अब ये यूथ विंग का एक झंडा नजर आ रहा है, इसके बाद JUIF के 2 हैं, छोटी स्क्रीन है उस पर अगर उसको एवरेज निकाल लेना, जी जी पीपल्स पार्टी के 4-5 झंडे नजर आ रहे हैं जी जी और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के 2 झंडे अभी 2 आ गए हैं। यानी इसमें डोमिनेट कर रहा है यानी JUIF और पीपल्स पार्टी। नहीं, और सर, सबसे सर, कम नहीं, ये नहीं, देख लें डॉक्टर साहब असल में स्क्रीन पे मैं ये तो इसको- बाल PMLN का सेक्शन सबसे देखें, बड़ा अब ये वहाँ पे- वही छोटा फ्रेम सारा है ना, दिन सर, नहीं, आप नहीं। बड़ा फ्रेम करके सर, प्रोड्यूसर नहीं, साहब वहाँ से पे अगर PMLN वो का करें वर्कर सबसे थोड़ा सा ज्यादा है, ये इसको अगर आएगा। फुल सबसे खोलें ज्यादा तो नून लीग के लोग होंगे। आप इसमें वहाँ पे सिर्फ majority मैं- जो है मैं वो एक गुजारिश PMLN के करना चाह रहा हूँ। वर्कर की है। 7 से 8 ये देखें जी, आप डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें। नहीं, देखिए, सर, मैं आप- सारा आपके- दिन मैं खुद वहाँ से होके देखिए, आया हूँ। आप हो गया है खैर, ना, मैं खुद मैं होके ये आया कह हूँ, रहा वहाँ हूँ, पे PMLN की अच्छा, वर्कर है की ना, majority अब है। ये मुझे बता, लेकिन कैमरा जो शहबाज हमारे शरीफ साहब जो है, नजर आ रहे हैं जी, कैमरा शहबाज झूठ शरीफ नहीं बोल रहा। जो- शहबाज तो शरीफ साहब का क्या मंजर है वैसे कि पीपल्स पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं शहबाज जिन शरीफ पे के आगे जो सड़कों कहते को थे, घसीटना था सड़कों पर सरदारी ना साहब घसीटा। लेकिन ये आज झंडे- समा साहब मुंह चढ़ा रहे हैं जो चीज देखने वाली है वो ये ये है देखिए। कि PMLN की यहाँ पर तकरीबन 30-35 साल हुकूमत रही है। PMLN लाहौर को अपना किला कहती है। इलेक्शन में भी अभी उनके पास 11 सीटें हैं लाहौर की MNAs की। इसकी लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी है। अगर 1.25 करोड़ की आबादी में ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर और नून लीग पूरा जोर लगाकर भी 5-6 हज़ार लोग इकट्ठा कर सके तो मेरा ख्याल है कि ये इनकी बहुत बड़ी 11:30 हो गए, नहीं हो रात सकता। के सुबह से इससे कोशिश ज्यादा- कर रहे हैं, इससे एफर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो उसामा साहब। अमेरिका में 11:30 मेरा ख्याल रात था, का टाइम हो अगर गया नून है। लीग- और ये कई महीनों से इसकी प्लानिंग हो रही थी। अच्छा, अब और कई नून लीग महीनों से जिस दिन APC हुई है उस दिन तो ये फैसला हो गया था। और मेरा ख्याल था कि नून लीग को गुजरावाला, कसूर, नून लीग हर को जगह से कराची से सियालकोट, इन्होंने कहा था पूरे खैबर पंजाब तक से। नून लीग हमने को जो चाहिए पंजाब था से लोग इकट्ठे नून करने लीग को चाहिए था कि मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करती सारे लाहौर को वापस सड़क लेके भर आती। नहीं सर, सके। एक तो जलसा सर भी तक फिर नहीं ये हो सका किसी इनके जगह। नैरेटिव की सड़कों फेलियर पर हो रहे हैं है। जलसे। लोग समझ रहे हैं कि ये अपनी अपनी करप्शन बचाने के लिए आए हुए तो यही हैं। तो मैंने लाहौर कहा के है। लोगों को ये आगे हो गई है दो कि तीन ये बड़े अहम points हैं। गुर्बत का इशू नहीं है, महंगाई का इशू नहीं अपने है, cases, टैक्सेस का इशू नहीं है, corruption, ये corruption सिर्फ से करप्शन बचाने का का। इशू है। ये बताएं कि जब हम पाकिस्तान की तारीख का तज्जिया करते हैं, अभी हाल ही में देख लें, कोई एक इलेक्शन ऐसे हैं कि जिसको हारने वाले ने माना हो। अब मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी नून लीग क्या कसूरवार नहीं है? उनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि वो एक ऐसा कमीशन नहीं बना सके, इलेक्शन कमीशन के, जिस पर वो एतबार कर सके? अपने लोग इन्होंने लगाए, फिर उसामा भी इलेक्शन साहब, कमीशन ऐसा इलेक्शन नहीं करवा आप सका भी ना- जहां जहां से ये मुतमईन हो जाए। 90 की दहाई में इंतहाई जब हुकूमत कोई बनी है तो अपोजिशन में सारे लोग फिर इकट्ठे होने लग जाते हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि कभी भी जब पीपल्स पार्टी होती थी, नवाज शरीफ साहब बाकियों को मिलाकर सड़कों पर, नून लीग आई तो पीपल्स पार्टी बाकियों को मिलाकर हम जी सड़कों पर आएंगे, लेकिन कभी इस तरह से हुकूमतें नहीं जा सकी। और उसके बाद इतना फ्लॉप शो जो है ये तो मज़ाक़ खेज है। और एक और बात कि जो आपने बातें कही हैं उससे मुझे ख्याल आ रहा है कि कराची में
यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बेंच का फैसला था कि जी ये अस्करी विंग्स हर जमात ने बनाए हुए हैं कराची में। तो कहीं ये जो अभी बलूचिस्तान की बात हो रही थी, ये भी तो नहीं करने लग गया कि BLA और दीगर है, यानी बातें ऐसी कर दो कि वो जिसके खिलाफ बोलते हैं, फौज इदारे पाकिस्तान के खिलाफ, आप भी वो नारे लगाने लग जाएं, आप भी पाकिस्तान पर, रियासत पर प्रेशर डालने लग जाएं कि देखो हमारा और उनका बयानिया एक हो जाएगा, अगर तुमने बात करनी है तो हमारे साथ करो। तो वो तो ये हथियार उठा बात चुके हैं, तो उसामा तो हमसे साहब हो रही मिलो। है। ये व्हाइट हाउस के PTM बाहर, व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तान के मफाद, इमरान खान के खिलाफ नहीं, PTI के खिलाफ नहीं, वो बेसिकली पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ, PTM के लोग, BLA के लोग, और जिनको प्रिस्क्राइब कर दिया इवन के अमेरिका ने। फिर उसके बाद जो PMLN के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, वो किसका बयानिया बेच रहे थे। फिर उसके बाद आप जो बात कर रहे हैं कि मोहसिन दावड़, अली वजीर, उनके साथ कौन खड़े हैं? मुझे इलेक्शन कमीशन मामला ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनके सुन ले, जनरल जिलानी की गोद से ये पैदा हुए, ज़िया-उल-हक इनको इक़्तिदार में लाए। मैं फिर आज कह रहा हूँ, आज फिर मैं कह रहा हूँ, चैलेंज कर लूँ, जनरल इशफाक परवेज कियानी ने इनको जो 13 से 18 का जो इलेक्शन था वो इनको दिया, उसके बदले में रिवार्ड दिया उन्होंने। जो ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा साहब हैं, जो सेक्टर कमांडर MI के 204 सर्वे के थे, उनको रिवार्ड के तौर पर 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे DG एंटी करप्शन लगाया गया। अब आपको समझ आ गई है। रात को अच्छा, नवाज शरीफ ने क्या कहा? 11 बजे रात को तकरीर कर रहे हैं, कहते हैं मुझे ज्यादा मैंडेट दिया जाए। RTS सिस्टम उस वक्त RTS था, बाद में RM बन गया, वो बैठ गया नवाज शरीफ साहब को प्लेट में। अब मामला ये, आप कह रहे हैं कमीशन में जाएं, अच्छा इनके पास कुछ चीज हो तो जाए, वो तो ये सीटें भी नहीं रहेंगी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बात करेंगे। आज सारा दिन खबर चलती रही कि नवाज शरीफ साहब से जनाब AC की सहूलत वापस ले ली गई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया था अमेरिका में कि मैं जाते ही ये सहूलतें इनसे वापस लूंगा। सारा दिन इस तरह की खबरें चलती रही, लेकिन अंदर की बात क्या है, असल खबर क्या है, बाबर डोगर साहब बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। आज तमाम दिन एक मखमसा रहा। मैं खुद भी बाबर साहब से पूछता रहा, क्योंकि मेरे करीब सबसे ऑथेंटिक सोर्स यही हैं कि जी ये खबरें चल रही हैं, और बड़े तमाम चैनल्स ने ये चलाई कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से AC की सहूलत वापस ले ली गई है, और इसका कई दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है कि अच्छा इमरान खान साहब ने वहाँ पर अमेरिका में कह दिया था। तो बाबर डोगर साहब, असल हकीकत क्या है, ये हो क्या रहा है कि ये कहा गया, अभी मैं देख रहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले खबर कि ये पहले लिखा जा चुका था कि अब ये क्लासेस वगैरह ख़त्म करें, कि जिन लोगों ने मुल्क लूटा, अरबों रुपए की चोरी की है, उसको आप अच्छी सहूलतें दे रहे हैं। छोटा चोर जो है वो जनाब जेल में सड़ता रहे, उसके लिए जेल है, लेकिन यहाँ जितनी सहूलतें हो सकें, जितना पैसा जिसने लूटा है उसके लिए सहूलतें हो, तो ये खत्म होना चाहिए। इन प्रिंसिपल ये डिसाइड हो चुका है, लेकिन फिर ये मियाँ साहब के लिए मसला क्या हुआ? उसामा साहब, खान साहब जो है वो ये सीरियसली ये सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह से जेलों में इनको फैसिलिटीज़ मिलती रहीं, ACs भी लगे रहे, और उसके बाद TV मिलते रहे, खाने मिलते रहे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते रहे, अपने ये सारे रिलेटिव से मिलते रहे, मुलाजिम मिलते रहे, फ्रिज, ये तो सारी उम्र जो है ये पैसे नहीं देंगे। पैसे तो ये तभी देंगे जब इनको थोड़ी सी तकलीफ होगी, जब जेल इनके लिए एक मुश्किल चीज़ होगी, तभी ये तंग आकर पैसे देंगे। तो उस वक्त ये ऑर्डर, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की थी, उसके अमेरिका गए, वहाँ पर आकर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। यूँ ही अमेरिका में अनाउंसमेंट हुई तो पंजाब में वसीम अकरम प्लस जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर होम सेक्रेटरी से कहा, दी खान साहब ने ये जो है बात कर दी है, तो हमें इस पर अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, जो ही वो आएँ। उस वक्त होम सेक्रेटरी जो थे उन्होंने जेल खाना जात और जो सुप्रिटेंडेंट जेल थे उनसे रिपोर्ट मांगी कि मियाँ साहब जो है उनको फिर इस वक्त A क्लास दी क्यों गई हुई है, उनको किस वजह से एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, ये सारी सहूलियात ये किस क्यों फ्राहम की गई हैं, किस रूल के तहत फ्राहम की गई हैं जी। उस पर ये जवाब आया कि रावल 3 मेडिकल बोर्ड बने थे मियाँ साहब के, उन मेडिकल बोर्ड जो हैं उनमें ये रिकमेंडेशन आई थी, ये कंसेंसस आया था कि मियाँ साहब की जो किडनीज़ हैं उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट है, और डॉक्टर ने ये कहा था, ये सजेशन थी कि किडनी का जो पेशेंट है वो अगर उसको पसीना ज़्यादा आए तो उसका बर्डन, उसका जो लोड है वो किडनी पे पड़ता है, वो मज़ीद ख़राब हो सकती हैं, तो उनके रूम का एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। डॉक्टर्स के इस बोर्ड की इस रिकमेंडेशन पर उनको एयर कंडीशनर की फैसिलिटी दी गई थी कि ताकि उनकी यहाँ पर तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो। अब ये जो तीनों मेडिकल बोर्ड जो थे, इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसकी एक समरी बनाई गई है, उनकी रिकमेंडेशन साथ लगाई गई हैं,
और वो वसीम अकरम प्लस जो है उन्होंने इमरान खान साहब को वो समरी अरसाल कर और दी उसमें है। एसी के लिए जो कंडीशन थी ना बोर्ड की उसको हाईलाइट भी किया गया। डॉक्टर साहब ये बता जी दें। और फोकस किया गया अब बोर्ड में। ये जो फैसला है ये फैसला करना है मेडिकल बोर्ड ने, इमरान खान साहब ने फैसला नहीं करना। अगर इमरान खान साहब कोई ऐसा काम करते हैं, मैं आपको उसकी लीगल पॉइंट भी बता दूं। जरूर चूंकि गवर्नमेंट के जो मेरी कुछ मिनिस्टर से या मशीरों से बात हुई है, अगर खान साहब कोई ऐसा फैसला करते हैं जो मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन के बरअक्स है, तो पीएमएलएन के लिए ऑप्शन खुला है कि वो कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये मेडिकल बोर्ड जो है ये तीनों हुकूमती बोर्ड थे, एक इस्लामाबाद में बनाया गया, 2 लाहौर में बनाए गए। तो अगर उनकी ये रिकमेंडेशन है तो ये उनसे एक कमिश्नर की फैसिलिटी अच्छा, वापस इसमें ले सकते सबसे जो खतरनाक पहलू है, सबसे सबसे खतरनाक पहलू अब जरूर बता दें मुझे कि जो फ्रिज और टेलीविजन है जो मुलाजिम है इसका कुछ हो सकता है या ये भी उनकी सेहत के लिए जरूरी नहीं है? सर, ये सिर्फ एयर कंडीशनर की बात की अच्छा, गई, आप बाकी सुन- चीजें आप सुन लें। बाकी का कुछ हो सकता ये है। सबसे जो खतरनाक पहलू है ना इसमें, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है या साजिश हो रही है इमरान खान के साथ कि ये काम खालिस्तन पंजाब होम डिपार्टमेंट, जेल खाना जात और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रिंस जो प्रोविंस हैं, वो जो उस्मान बुजदार साहब हैं जो खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब के, ये उनकी एक्सक्लूसिव डोमेन में चीज़ें आती हैं। यानी चीफ मिनिस्टर हैं इसके, नहीं तो इमरान या खान खुद उसके बाद सुन लेना होम डिपार्टमेंट है या जेल है। इमरान खान साहब इस तरह का ना को हुक्म दे सकते हैं, ना वो लाफुल उनके पास अथॉरिटी है, और अगर वो देंगे हुक्म तो वो टर्न डाउन भी होगा, अदालत के लोग भी जाएंगे। लेकिन और सर, इमरान खान साहब ने खुद कहा है। अल्लाह ना हाँ जी, करे, खुद कहा है। अल्लाह ना सर साहब, करे। वो देखिए, सुनते सुन ले, हुए, सुन ले, सुन ले। एरना हॉल में उन्होंने खुद ऐलान खुद किया, उन्होंने ऐलान किया, उनकी एक पॉलिसी है, हुकूमत की पॉलिसी है, उनकी पंजाब में चूंकि गवर्नमेंट है पीटीआई की। ये जो तमाशा किया जा रहा है ये इमरान खान साहब के साथ साजिश की जा रही है। ये चीफ मिनिस्टर को चाहिए, ये होम डिपार्टमेंट को चाहिए, जेल खाना जात को चाहिए कि बोर्ड के हवाले से। अब सुन ले, क्या बोर्ड ने फ्रिज भी रिकमेंड की है? नंबर 1, ये फ्रिज किसके हुक्म से गया है अंदर? नंबर 1, क्या बोर्ड ने टेलीविजन की भी अप्रूवल दी है? क्या वो भी बोर्ड ने कहा कि टेलीविजन अंदर दिया जाए? क्या बोर्ड ने कहा है कि उनको जो मुलाजम दिया जाए? क्या बोर्ड ने कहा है कि खाने उनके घर से भी आए और वहां पे भी उनको पूरा पैराफिलिया? क्या बोर्ड ने कहा है चलो ठीक है वो डॉक्टर भी की टीम में, मोबाइल टीम में? मामला सिर्फ ये है उसामा साहब, क्या ये नवाज शरीफ साहब वहां पूरे पाकिस्तान की जेलों में कैदी हैं जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, जिनको पसीना आने से उनकी जान को खतरा लाक हो सकता है। इंतहाई अफसोस की बात है डॉक्टर साहब, आप जाएं जरा जेलों में, नवाज शरीफ से ज्यादा सीरियस कैदी हैं, हवालाती हैं, जिनके गुर्दे तकरीबन फारग होने वाले हैं, लेकिन वो नून उनकी के डिहाइड्रेशन भी होती है डॉक्टर साहब, उनको पसीना भी आता वो है, अरबपति नहीं है। कैंसर के मरीज भी जेलों में पड़े हैं, उनकी 5 हेपेटाइटिस के मरीज भी पड़े हैं जेलों में। खरल साहब, ये क्या खरल नया साहब। और पुराना पाकिस्तान आज भी एक पाकिस्तान है। इमरान खान का ये मामला था और उनकी मामले देखिए, कमान का ना ये उन था। कैदियों में जलसे करने की सकत है। क्या वो कैदी ढाई से लोगों से मिलते हैं? क्या वो सियासी जलसे अंदर करते हैं, कॉर्नर मीटिंग अंदर करते हैं, मीटिंग चेयर करते हैं, अढ़ाई लोगों से मिलते हैं, 250 लोगों से? क्या उनके घर के खाने आते कैदी के हैं? लिए कोई साफी नहीं लिखेगा, ठीक है? आम कैदी के लिए कोई साफी नहीं लिखेगा, आम कैदी के लिए कोई इंटरनेशनली कोई देखिए, प्रेशर नहीं आएगा। इमरान खान आम साहब कैदी को, के पास अरबों रुपया नहीं है, इमरान खान उसके साहब पास का जो फ्लैट्स हवाला नहीं ये है डॉक्टर साहब एवरेज देखिए फील्ड में, उसके कि पास जेल 5 खाना जात में जायदादें को, अब नहीं ये है। मुसक्का नहीं है, अब ये लिखा गया है जी आईजी जेल खाना जात को खत लिखा गया है कि वजीर आज़म इमरान खान की हदायत के मुताबिक। डॉक्टर साहब मुझे बताया, अगर ये खत लिखा जाए तो इमरान खान साहब की दुश्मनी है, पीटीआई हुकूमत कर रही है या उनके साथ साजिश हो रही है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। इस खत में अगर ये जुमला लिखा हुआ है तो अगर नवाज शरीफ साहब को, हर एक बंदे को, तो हमें भी कोई अगला सांस आना नहीं आना, मौत तो बारहक है ना, हर बंदे ने मरना है, मरना है कि नहीं? अगर ये खत में लिखा जाए डॉक्टर साहब, और अल्लाह ना करे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए तो ये इमरान खान के लिए तो कत्ल का केस बन जाएगा। ये आप इतना बड़ा जी बताएं, पीएम कैसे कर सकता है? इस टाइम देखें, कानून के तहत नहीं कर सकता। देखिए किताब कानून बता के दें। तहत नहीं है, लेकिन तो फिर? मुझे इस चीज़ का पता है कि जिस तरह से मियाँ साहब के साथ पूरा टबर मिल रहा था, 250 से लोग मिल रहे थे, घर से खाने आ रहे थे, उस पर पीएम हाउस ने एक्शन लिया। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट जो था उन्होंने बड़ी सख्ती से ये डायरेक्शन इश्यू की थी कि जनाब ये ड्रामा बंद किया जाए।
किसी को इस तरह से हम किसी तमाम लेकिन जो ये काम patient किसका हैं, करना बनता उनको- था? डॉक्टर साहब ये बता दें, क्या चीफ एग्जीक्यूटिव सर ये तो CM करने का उसी काम का है? प्लस का था था ना, तो उनके थ्रू हो- मेरी एक क्या बात- होम डिपार्टमेंट को अच्छा, किसको शोकाज देना सर, चाहिए था? अच्छा, आज एक- जेल खाना जात को एक किसको मिनट, शोकाज देना तो चाहिए? एक बात- सुनो, अगर इमरान खान साहब ने उसामा- सब कुछ एक करना मिनट, है एक मिनट तो ये घर खैरा चले जाए साहब, फिर। एक मिनट, वसीम अकरम प्लस को मैंने तो नहीं लगाया चीफ मिनिस्टर पंजाब। तो अगर वो capable ही मैंने नहीं तो है। उसको सीएम नहीं, प्लस नहीं का, है, वो मैं सब तो जानते वसीम अकरम हैं। प्लस का स्टेटस नहीं दिया। मैंने तो नहीं ये कहा कि वो बेस्ट तो मरवाने लगे आपने तो ये प्राइम खान मिनिस्टर साहब ने को। खुद ये लगाया करने ना। क्या रहे हैं आपने भाई? तो नहीं लगाया, सामा ने तो नहीं लगाया, जिसने लगाया फिर वो भुगते। तो जिसका उन्होंने जब काम- उनको लगा दिया, उन्होंने यहाँ पर जो तमाशा लगाया हुआ था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ने खुद पंजाब जो जेल खाना जाता है उसको डायरेक्ट कंट्रोल किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से, लेकिन क्योंकि ये वो काम उन पे कानूनी इत्तेमाद है ही नहीं कर क्या रहे। ये कानूनी काम है? देखिए क्या ये वसीम अकरम डिस्कॉन्फ्रेंस प्लस में नहीं जरूर है, क्या वो लेकिन आउट ऑफ ना- कंट्रोल खैर है? साहब, सुन मैं ले। इस चीज से ना- एग्री नहीं ये- करता। देखिए, कोई वहाँ पर क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस चीफ में कोई बच्चा मिनिस्टर नहीं जो बैठा है वो हुआ, आउट ऑफ जिसको जो कंट्रोल मर्जी आए, है? क्या जो वो आपको पीएम बना के चला के जाए। कंट्रोल सही में से। नहीं नहीं, है? ऐसे ही और है। अगर वो कंट्रोल में है अच्छा। तो देखिए आखिरी- प्रॉपर एक चीफ आखिरी मिनिस्टर चंद का मिनट है। काम है, प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कहें ये जी, सारा सही है। काम ये कर बस ये जब हम प्राइम करना मिनिस्टर है। सेक्रेटरी सर, में आखिरी चंद ब्यूरोक्रेसी मिनट है, है, आखिरी वहाँ पर चंद इंटीरियर डिपार्टमेंट है, वो सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। समरी इमरान खान साहब के ऑफिस तक पहुंच गई है जी, जी। कि ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन है। अब देखते हैं क्या उसके फैसला बाद वहां पर अटॉर्नी अब वो हमने- जनरल भी है, वो उनसे लीगल जी, ओपिनियन मेरा भी ख्याल ले है लेंगे, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी डिस्कस कर लेंगे, सही है। उसके मुताबिक मेरा जो ख्याल है फैसला काफी होगा वो तफसील से कर इस पर लेंगे। बात हो गई है, चंद मिनट बाकी हैं। वो वसीम अकरम प्लस का आप जिक्र करते हैं तो वो ना तो वसीम अकरम की तरह बेचारे वो हैट्रिक कर सकते हैं सियासी तौर पर, ना वो उस तरह की और विकेट्स, सर ना सारा कुछ। शहर डूबा हुआ 4 दिन से। वो वहां पर उस दिन एक उन्होंने ड्रामा रचाया, गाड़ी लेके पानी के अंदर, खवातीन जैसे उनका पहले वहां पर इंतजार कर रही थी, 3 खवातीन को कह रहे हैं मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, वो भी आराम से बड़ी मजे से गाड़ी में बैठ। एक ये करोड़ का वही शहर है। ड्रामेबाजी है, बहुत। ये वही टोपी ड्रामा है फुटप्रिंट जो है शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ किया करते थे। ओ भाई वासा के बंदे को ये पकड़ो उससे भी ये मार्केट शहर का में है। पानी खाली 2 घंटे में खाली कराई नहीं बस आज निकले हुए थे। आप आज आप वासा के लोगों को बेवकूफ बना रहे एमडी हैं। डीजीएलडी आज निकले हुए नहीं, थे। देखें वो- आज वसीम अकरम प्लस आप बार-बार जब कहते हैं, बुरी तक बात है, इमरान खान उस्मान साहब की बुज़दार तरफ साहब से- सर मैंने नहीं कहा, खातिर मैंने नहीं नहीं कहा, आया। खैर साहब वज़ीर ये आला है। इमरान खान ने कहा कि वो सीमा का लेकिन ये प्लस मुनासिब है। नहीं मैं है। बुरी बात अगर क्या है, उन्होंने मैंने कहा, तो कह नहीं कहा। सकते हैं। लेकिन देखिए वो हमें तो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला पंजाब वो में सर वो देखिए, मेरी एक बुज़दार बात साहब की सुने, जितनी मैंने capacity कहा है- कि वो सीमा का प्लस है। सर जो उनकी जितनी वो तो इमरान capacity है खान ने खुद कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आप उनको नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह बुज़दार सकता। साहब का इसका इस्तेमाल मतलब कि इमरान खान ने गलत कहा। जितनी उनकी नहीं, मैं तो कैपेसिटी ये है, बात कह जितना रहा उनको कहा जाता है वो बेचारे कर लेते हैं। उनको कहा कि चलो गाड़ी चलाओ, वो बेचारे ने गाड़ी चलाई। उनको कहा अब दरवाजा खोलो, उन्होंने दरवाजा खोला, शीशा नीचे करो, शीशा नीचे अच्छा किया। नवाज शरीफ साहब अच्छा, का एसी उनको निकलना है। इमरान बाकी खान साहब लाहौर जो के कह जो देते बाकी हैं। लोग पानी में फंसे तो वो कहाँ जाए? वो जब या तो कोई 200 गाड़ियां वो भेजे देखिए कि इमरान सारे खान लोगों साहब को उठा को के लेके जाए। देखिए उनके लिए फोन करना नहीं, पड़ेगा आज कि फलां इंतजामिया जगह जाओ, निकाल ये करो, वो आज करो। इंतजामिया निकाल लिया, अच्छा। लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब की नकलें भी अभी करनी नए नए है ना, वो सीख पता रहे नहीं, हैं। बड़ी बात है वो बुज़दार सीख रहे साहब। सर, सीखने में 5 साल गुजर जाते टाइम लगेगा। अच्छा सर आखिरी मिनट है, आखिरी मिनट है, मुझे बताएं कि आज जो एक और मंजर हमने देखा, बल्कि ये कहें कि इमरान खान साहब की वापसी में जो मंजर नजर आया वो भी एक कमाल था। कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी और जो कहते थे नया पाकिस्तान, तब्दीली, वो जिनको दुख होता है कि पुराना पाकिस्तान चाहिए, पुराना पाकिस्तान वो अच्छा था, ये नवाज शरीफ साहब का दौर अच्छा था, उसकी एक झलक हमने आज देखी जब इमरान खान साहब वापस आए हैं। तो हार और पूरी एक लाइन लगी हुई थी, वो लोग खड़े थे और बकायदा धक्कम पेल हुई और वुज़रा और दो मुशीर लड़ते लड़ते आम रह लोगों गए। ने कोनियां चली है। आप पता है गुलाम सरवर खान और जो शफकत महमूद साहब थे वो एक दूसरे से हाथ डालने में पहले, और सबसे बड़ा मेरा इख्तिलाफ है, सबसे पहले वो बंदा जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया है, जी। वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उसको हार करप्शन उसने पे। अच्छा वो हार नहीं डाल सकता। करप्शन पे। क्यों? ये क्यों डाल सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है क्या? कि जनाब जहांगीर तरीन जो है वो हार नहीं डाल सकता है ये इमरान खान को। साबित होता है जेसर है, इनकी इन्फ्लुएंस है कि प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम उसको वो मिनिस्टर- बंदा एक हाथ मिनट, डाल एक रहा है, मिनट। पहला उस्तामा हार साहब- वो डाल रहा है जो सर्टिफाइड करप्ट है, जो अच्छा। नाअहल है। ठीक है, वो अब हार प्राइम नहीं डाल मिनिस्टर ये सकता। कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आकर जो करप्ट लोग हैं उनसे पैसा निकलवाऊंगा, उनको उनसे एसी वापस लूंगा, और उनका इस्तकबाल जो कर रहे हैं जो जेल वो में है। बंदा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने करप्ट डिक्लेयर किया, सजा दे दी। सर्टिफिकेट करप्शन का दिया, उसके बाद वो उसके खिलाफ अपील में गए, अपील में भी इमरान सुप्रीम खान कोर्ट ने साहब को उनको डिस्कस करना रिजेक्ट चाहिए। किया। इमरान खान साहब देखिए तो आज नंबर जब दो को हुसैन गए। की बात करेंगे, बाबर साहब, आपको खैरल साहब, जहांगीर तरीन हाँ, साहब से ये डिस्कस तो वही करना बात है। पड़ेगा, देखिए, और अगर जिसने- नहीं करेंगे जिसने तो 100 हम रुपए की तनकीद चोरी आप पे की नहीं है करेंगे। उसके लिए सजा कानून में और है, जिसने करोड़ों की है उसके लिए और है। और अब जिसने वहां अरबों पर की है। तरीन साहब को तो सजा मिल गई, वो नाअहल हो गए, ताहयात नाअहल है, नहीं लड़ तो सकते पैसा कौन इलेक्शन। वापस लेके आएगा उनसे? वो तो केस नया बनाए ना, फिर नैब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, नई दरखास्त जो आएगी। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो कहाँ ये बैठे लिखा है हुए कि हैं। जनाब वो हार भी नहीं पहना सकते वैसे आप। मैं अच्छा, आपको नंबर दो एक को बात था। बताऊं,
एक नंबर बात दो को अहम बात है, मुझे बात। घटक- अच्छा, हार बनाने का मकसद पता क्या है? आजम स्वाति भी थे, आजम जहांगीर स्वाति भी तरीन थे। साहब को कर्टेल कर दिए पावर इमरान, अंदर की खबर में बताया। अच्छा। उनकी मजबूरी है बेचारों की। अब देखें अच्छा, ना, सर, अगर वो 30 हार ना seconds। पहना है तो उनकी तो बात, बुजदार साहब ने अच्छा जी, उनके ऊपर closing काट होता है। दिए हैं, इमरान खान साहब उनको मुंह नहीं लगाते अब। अच्छा, चलें जी। मैं बता रहा ओ हूं, सर, खुदा का नाम आपको लेने। क्या अभी मैं बताऊं, कल वो अंदर की फाटा के कहानी। आजाद में इमरान को जहाज में देखिए वो लेके पीछे आए। पीछे फिर रहे हैं सेनेट बेचारे, के अपनी अंदर वो फोटोआं अपना बना रोल प्ले के। कर रहे हैं। आप इमरान खान साहब प्रोग्राम को का नहीं खत्म हो करना गया है, ये। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।